हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VEV 181 की। ब्लॉक 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्लॉक 1 तक जाएंगे। तो ब्लॉक 4 से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, देन फिर ब्लॉक 1 पर जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ख़ास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन लीड्स टू, आंसर होगा डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक नंबर एयर पॉल्यूशन से भी अर्बनाइजेशन होता है, ओवर क्राउडिंग से, वाटर स्कैर्सिटी से भी। 2 नंबर मेन रीज़न फॉर स्लम डेवलपमेंट इज़, तो आंसर होगा माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस। 3 नंबर अर्बन स्प्रॉल रिफर्स टू, आंसर होगा एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इनटू रूरल एरियाज। अगर आपको PDF चाहिए किसकी, मैं उसको लास्ट में बताऊंगी। 4 नंबर विच प्रॉब्लम इज़ कॉमन इन अर्बन एरियाज, तो आंसर होगा बी नंबर सॉलिड वेस्ट। 5 नंबर ट्रैफिक कॉन्जेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, आंसर होगा हाई पॉपुलेशन इन सिटीज़। 6 नंबर इन्वायरमेंटल इथिक्स इज अबाउट, आंसर होगा राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। 7 नंबर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मीन्स, आंसर होगा सी नंबर नॉलेज एंड कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। 8 नंबर चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू, आंसर होगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। इस चिपकू मूवमेंट उत्तराखंड में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 9 नंबर विच इज़ एन इथिकल वैल्यू इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आंसर होगा बी नंबर रिस्पेक्ट फॉर नेचर। 10 नंबर साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज टू सेव, आंसर होगा सी नंबर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन केरला। यार ये सारे जो एक्ट्स लॉज हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इसे। 11 नंबर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर होगा बी नंबर 1986। 12 नंबर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर होगा बी नंबर 1974। 30 नंबर विच एक्ट प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट इन इंडिया, तो आंसर होगा बी नंबर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 40 नंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, आंसर होगा 2010। ये सब जो नाम है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो NGT भी आ जाएगा, बोलिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब भी थोड़ा माइंड में रखिएगा आप लोग। 15 नंबर विच बॉडी कंट्रोल्स पॉल्यूशन इन इंडिया, आंसर होगा सी नंबर CPCB। 16 नंबर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर होगा ए नंबर 1981। 17 नंबर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर होगा बी नंबर 2002। 18 नंबर पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर होगा ए नंबर 1991।
19 नंबर, विच एक्ट कवर्स हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट? आंसर होगा सी नंबर, हजार्डस वेस्ट रूल। 20 नंबर, विच इज़ नॉट एन इन्वायरमेंटल लॉ? आंसर होगा RTI एक्ट। 21 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन? तो आंसर होगा बी नंबर, 2014। 22 नंबर, नमामि गंगे इज अ प्रोग्राम टू? आंसर होगा बी नंबर, गंगा। 23 नंबर, विच मिनिस्ट्री हैंडल्स इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया? आंसर होगा बी नंबर, MOEFCC। 24 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGT? आंसर होगा बी नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 25 नंबर, व्हाट इज़ द एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? आंसर होगा बी नंबर, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 26 नंबर है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोटेक्ट्स द ओजोन लेयर? तो आंसर है इसका बी नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इसका ईयर आप लोग याद रखिएगा। पता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था ये भी आ सकता है, काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था ये सब भी आ सकता है। 27 नंबर, पेरिस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन? तो आंसर होगा 2015। 28 नंबर, UNEP स्टैंड्स फॉर? आंसर होगा बी नंबर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 29 नंबर, व्हाट इज़ द एम ऑफ वन महोत्सव? आंसर होगा बी नंबर, आंसर होगा ए नंबर, ट्री प्लांटेशन। 30 नंबर क्वेश्चन, AIA स्टैंड्स फॉर? आंसर होगा बी नंबर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ब्लॉक 3 का देखेंगे। वन नंबर क्वेश्चन है ब्लॉक 3 से, मेन काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज? आंसर है बी नंबर, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। 2 नंबर, विच गैस इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? आंसर है बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? आंसर है बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। 4 नंबर, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर? आंसर है सी नंबर, स्ट्रेटोस्फेयर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है सारे वर्ड और टर्म्स को। छोटे वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। अब 5 नंबर है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम? आंसर है बी नंबर, UV रेज। 6 नंबर, विच पॉल्यूटेंट काउजेज एसिड रेन? आंसर है बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। 7 नंबर, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन? आंसर है बी नंबर, स्मोक। 8 नंबर, वाटर पॉल्यूशन इज मेनली काउज्ड बाई? आंसर है बी नंबर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, BOD स्टैंड्स फॉर? आंसर है ए नंबर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 10, हाई BOD इन वाटर इंडिकेट्स? आंसर है बी नंबर, पॉल्यूटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज काउज्ड बाई ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर? आंसर है बी नंबर, कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 12, विच एक्ट कंट्रोल्स वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया? आंसर है सी नंबर, वाटर एक्ट 1974।
Question number 13. Which river is the focus of the Namami Gange missions? Answer है गंगा. Question number 14. Main cause of soil pollution is? Answer है B number overuse of pesticides and chemical fertilizers. Question number 15. Noise pollution can cause? Answer है B number hearing loss and stress. Question number 16. Permissible noise level during daytime in residential areas is? Answer है B number 55 dB. Question number 17. Which of this is not a source of noise pollution? Answer है C number birds chirping. Question number 18. What is one major effect of soil pollution? Answer है B number loss of soil fertility. Question number 19. Solid waste mainly comes from? Answer है B number houses, industries and markets. Question number 20. Which of the following is a biodegradable waste? Answer है C number paper. Question number 21. E-waste means? Answer है B number electronic waste. 22. Which one is a non-biodegradable waste? Answer है plastic bag. Question number 23. Composting is a method of? Answer है solid waste disposal. Question number 24. Which gas is commonly produced in landfills? Answer है B number methane. Question number 25. Municipal solid waste includes? Answer है B number household garbage. अब ब्लॉक 2 से देखेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, हेल्पफुल हो तो कमेंट कर दें हाँ वीडियो हेल्पफुल है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें. क्वेश्चन नंबर 1 ब्लॉक 2 से. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज? आंसर है बी नंबर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Question number 2. Which of the following is a renewable resources? Answer is C number solar energy. Question number 3. Non-renewable resources are? Answer is B number exhaustible. Question number 4. Which resources can be replenished naturally? Answer है water. 5 number. Sustainable development means? Answer is C number using resources wisely for future generations. Question number 6. Deforestation means? Answer is C number cutting of trees. 7. Which of the following is a forest product? Answer है D number all of the above. Means medicines भी होती है, timber, fruits, all of this. Question number 8. Water is essential for? Answer है all of the above. Means फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है, ड्रिंकिंग के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी. Question number 9. Main source of fresh water is? Answer है rivers and lakes. Question number 10. Which method is used to conserve water? Answer है B number rainwater harvesting. Question number 11. Chipko movement was related to? Answer is C number forest conservation. Question number 12. One Mahotsav is celebrated for? Answer is C number tree plantation. Question number 13. Coal, petroleum and natural gas are called?
आंसर है बी नंबर फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ अ मेटालिक मिनरल? आंसर है बी नंबर आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? आंसर है सी नंबर पेट्रोलियम। लास्ट में आपको और भी बहुत कुछ देने वाली हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में ही बताऊँगी वो। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? आंसर है बी नंबर विंड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर है बी नंबर बायोमास। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी? आंसर है बी नंबर चाइना। क्वेश्चन नंबर 19, जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम? आंसर है सी नंबर हीट इनसाइड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज एन एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल? आंसर है बी नंबर एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 21, सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम्स टू? आंसर है सी नंबर सेव रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच मेथड हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन? आंसर है बी नंबर काउंटर प्लगिंग। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू? आंसर है बी नंबर स्टोर रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ट वे टू कंजर्व मिनरल्स? आंसर है बी नंबर रीयूज एंड रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रैक्टिस इज बाद एक लास्ट में एक और चीज़ आप लोगों के लिए एंड तक बने रहिए। ये ब्लॉक 1 की है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ? आंसर है सी नंबर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट? आंसर है प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? आंसर है लाइट। क्वेश्चन नंबर 4, लिथोस्फीयर रिफर्स टू? आंसर है लैंड सरफेस, अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल फ्रॉम ऑफ वाटर। Question number 6, which of the following is a producer in an ecosystem? Answer is C number grass. Question number 7, consumers are organisms that? Answer is C number eat plants or other animals. Question number 8, decomposers include? Answer is A number fungi and bacteria. Question number 9, in an ecosystem energy flows from? आंसर है बी नंबर सन, फिर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच इकोसिस्टम इज मैन मेड? आंसर है एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 11, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ? आंसर है सी नंबर प्रोड्यूसर्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इज? आंसर है बी नंबर प्रोड्यूसर, हार्बीवोर and carnivorous. Question number 3, 10% law of energy transfer means? Answer है B number only 10% energy is transferred to next level. Question number 14, in a food web organisms have? Question answer है B number multiple food sources. Question number 15, pyramid of energy is always? Answer है C number upright. Question number 16, biodiversity means? आंसर है बी नंबर variety of life on earth. Question number 17, India is considered a? आंसर है बी नंबर biodiversity hotspot. Question number 18, which of these helps in biodiversity conservation? आंसर है सी नंबर national parks and wildlife sanctuaries. Question number 19, which of the following is an endangered species? आंसर है बी नंबर टाइगर। Question number 20,
ex situ conservation refers to answer है B number, conservation outside natural habitat. अब यहाँ पर कंबाइंड MCQ दिए गए हैं। मैं इसे स्क्रॉल करते जा रही हूँ, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 से पूछे थे, यहाँ पर सब कंबाइन करके दिए हैं कि आप लोगों का टेस्ट लिया जा सके कितना आप लोगों को समझ में आया है। इसे जस्ट एक बार देख के रीड करना है, याद रखना है। ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। सब कुछ ये ब्लॉक 2 से। अभी एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ वीडियो में लास्ट में, पहले ये देख लें आप लोग और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आप लोगों का एग्ज़ाम कल है, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई घबरा कर नहीं दीजिएगा। जो समझ में आएगा वो अच्छे से लेके आइएगा। ट्रिक भी थोड़ा लगाइएगा अच्छे से कि कुछ मिलता जुलता है, या फिर जो आपने पढ़ा है कुछ याद आ रहा है, अच्छे से करके आना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो आज आप लोगों का शायद कल आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि एग्ज़ाम कैसा गया। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की कमेंट का, तो कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये जानने की भी बहुत ख्वाहिश है। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहता है, लेकिन टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो इसलिए इस तरह से पढ़ाना पड़ रहा है। अगर ये बहुत दिनों से अच्छे से पढ़े होते तो बहुत ही अच्छा आप लोग रिज़ल्ट कर पाते। लेकिन उम्मीद है इसको पढ़ के भी जाइएगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये लास्ट में मुझे लॉ देना था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग को लर्न करना है। एग्ज़ाम में आ जाता है ना लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। उसका पर्पस भी पूछ लेता है कभी कभी, ये कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया बना था। तो देन आप लोग उसको अच्छे कर लीजिएगा। तो मैं पढ़ा देती हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स के लिए हुआ था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर यूज़ के लिए हुआ था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 to prevent and control air pollution. Environment Protection Act 1986, Umbrella Act for protecting the environment. Public Liability Insurance Act 1991 to provide immediate relief in case of accidents involving hazardous substances. Biological Diversity Act 2002, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity. National Green Tribunal Act 2010, establishment of entity to handle environment cases. Insecticides Act 1968, regulation of pesticides, insecticides use. Hazardous Waste Management Rules 2016 amendment हुआ था. Safe disposal and management of hazardous waste. Ozone depleting substance rules 2000s, phasing out ODS to protect ozone layer.
ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन, तो टिक करना होगा आपको 1986। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छा आपका मार्क्स आएगा। और सारी वीडियोस जो मैंने VE 181 से अपलोड किए एग्ज़ाम से पहले सब एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में बिंदास बैठकर अच्छे से लिख के आना। सॉरी, MCQ टिक करना आप लोगों को अच्छे से करके आइएगा। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ज़रूर बोलें हेल्पफुल हुआ वीडियो या नहीं हुआ। और एग्ज़ाम बाद भी कमेंट ज़रूर आकर कीजिएगा कि एग्ज़ाम कैसा गया आपका, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।